हेलो एवरीवन, राधे राधे। जिस तरह से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी मनाई जाती है, उसी तरह से लड्डू गोपाल की, कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लड्डू गोपाल की छठी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, छठी कैसे मना सकते हैं, कब मनाई जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होता है और जैसे सभी बच्चों की छठी मनाई जाती है जन्म के छठे दिन, इसी तरह से भगवान लड्डू गोपाल की, कान्हा जी की भी जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। तो इस दिन सुबह आप लड्डू गोपाल को पहले अच्छे से उठा लें, दूध वगैरह पिला दें। उसके बाद आप लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। आप देसी घी से कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल का तेल, गोले का तेल ले सकते हैं, कोई बेबी ऑयल ले सकते हैं। तो जैसा आपके पास प्रबंध हो उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक इस तरह से मालिश कर लें। जैसे किसी भी छोटे बच्चे का हम जो है छठी पूजन करते हैं या जो है उसका देख रेख करते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होती है, देख रेख करनी होती है। तो इस तरह से बहुत प्यार से इस तरह से हम लड्डू गोपाल की मालिश कर लेंगे। आप चाहें तो रोज़ रात को भी जब उन्हें सुलाते हैं तब इस तरह से उनके पैर दबा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें छठी का स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है दूध। आप दूध ले लीजिए, गाय का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो आपके घर आता है पैकेट वाला या कैसा भी आप वो ले सकते हैं। कच्चा दूध लेंगे हम यहाँ पे, और ज़्यादा ठंडा मत लीजिएगा, फ्रिज का रखा हुआ, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप दूध लीजिएगा। और इसमें हम हमारे लड्डू गोपाल को जो है स्नान कराएंगे, डुबकी लगवाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपने दोनों हाथों से लड्डू गोपाल को पकड़ लीजिए और जो उनका सिर है उसके नीचे हाथ लगा लीजिए, ताकि जब आप डुबकी लगाएं तो आप एकदम से उन्हें ऊपर उठा सकें। तो इस तरह से हम 1 2 3 बार डुबकी लगवाएंगे और एकदम से उन्हें जो है बाहर निकाल लेंगे। और ये दूध अब प्रसाद रूप हो गया है, आप इसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, चाय बनाने में, दूध पीने में या किसी भी तरह से। बस आप लड्डू गोपाल को इस दूध का भोग ना लगाएं। तो ये दूध आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी वगैरह से, या अगर आप चाहें तो सिंपल पानी से आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी वाले दिन ही पहली बार उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छे से उसका श्रृंगार किया जाता है। विशेषकर पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, नजरिए वगैरह, तगड़ी वगैरह पहनाई जाती है। तो हम भी आज लड्डू गोपाल को तगड़ी पहनाएंगे, नजरिए पहनाएंगे, और हो सके तो आप भी आज के दिन लड्डू गोपाल को पीले रंग की पोशाक पहनाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी रंग की पहना सकते हैं, पर अगर आप चाहें और अगर कर सकते हैं तो पीले रंग की पोशाक का प्रबंध ज़रूर से कर लें। और साथ ही में देखिए इस तरह के जो है चांद, सूरज, नजरिए वगैरह मिलते हैं, और सोने चांदी के भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप सोने चांदी के नहीं लेना चाहते तो आर्टिफिशियल भी मिलते हैं, आप वो भी पहना सकते हैं। तो देखिए ये नजरिए हैं, मैं ये भी लड्डू गोपाल को पहना दूंगी। और इसके बाद हम बाल वगैरह लगा के अच्छे से मुकुट वगैरह पहना के लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। छठी वाले दिन विशेष जो भोग होता है वो होता है कढ़ी चावल का। इसके अलावा आप चाहें तो कितनी भी मिठाई और कितनी भी चीज़ों का उन्हें भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो 56 भोग भी उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन जो आज का स्पेशल भोग होता है वो होता है कढ़ी चावल का। लस्सी में या दही में थोड़ा बेसन डाल के आप कढ़ी बना लें। आप पकौड़ी वगैरह डाल सकते हैं उसमें, लेकिन लहसुन प्याज नहीं डाला जाता। शुद्ध सात्विक हम भोजन बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल बना लिए हैं। और जब प्रसाद का नाम आता है तो वैसे ही किसी भी खाने की चीज़ में जो है ना स्वाद दुगना हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपने कढ़ी चावल बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब भोग लगा देते हैं लड्डू गोपाल को। तो सबसे पहले हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। थोड़े से फूलों से हम लड्डू गोपाल को इस तरह से जो है सजा लेंगे, उनका श्रृंगार कर लेंगे। तो आप भी अच्छे से उनका श्रृंगार कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बनाया है हलवा मीठे में, आप खीर भी बना सकते हैं या कोई मिठाई भी ले सकते हैं। और तुलसा दल उसमें मैंने यहाँ रख दिया है। और उसी के साथ साथ आज का भगवान जी का स्पेशल जो भोग है वो है कढ़ी चावल का, तो उसका हम भोग लगाएंगे। कुछ लोगों के घर पे जो है छठी वाले दिन दाल चावल बनते हैं, तो आप दाल चावल बना सकते हैं, पर जो विशेष रहता है वो कढ़ी चावल ही रहता है।
क्योंकि अब लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य हो गए हैं, आपके घर के बालक हो गए हैं, तो आपके घर पे बच्चों की छठी के समय पर अगर कुछ विशेष किया जाता है, कुछ अलग से किया जाता है, तो वो भी आप लड्डू गोपाल के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। मैंने यहाँ पे घी बूरा भी रखा था। और भोग वगैरह लगाने के बाद जैसे छठी पे बच्चों को काजल घाला जाता है, स्याही घाली जाती है, उसका हम जो है नेक करेंगे। तो यही जोत पे हम इस तरह से जो है काजल बना लेंगे लड्डू गोपाल के लिए, और फिर हम लड्डू गोपाल को स्याही घालेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, गरम से हाथ ना जल जाए। उसके बाद इस तरह से हम स्याही लेंगे, लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे, और आप उनकी जो है ना कान के पीछे ज़रूर से लगाएं, उनके पैर के तलवों में लगाएं। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों का अच्छे से छठी वाले दिन श्रृंगार करते हैं स्याही वगैरह लगा के, उसी तरह से हम भगवान लड्डू गोपाल का भी कर देंगे अच्छे से। और यहीं पर बैठकर आप जो है 2-4 गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, जच्चा गा सकते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा होता है जो उसके भजन गाए जाते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। और आप लड्डू गोपाल के ऊपर से इस तरह से वार फेर करके पैसे ज़रूर से निकालें, कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल की नून राई करेंगे। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई के दाने इस तरह से ले लीजिएगा। लड्डू गोपाल की इस तरह से आप नज़र उतार दीजिएगा। झूला भी आप ज़रूर से झुलाइएगा लड्डू गोपाल को आज के दिन। और उसके बाद हम प्रेम पूर्वक इस तरह से आरती कर लेंगे लड्डू गोपाल की। और हमारे लड्डू गोपाल की पालनहार होती हैं गैया। गैया को मानते हैं वो अपनी मैया। तो आज के दिन आप ना गौ माता की पूजा ज़रूर से करें, उन्हें भी भोग प्रसाद ज़रूर से दें। आप चाहें तो आप गौशाला में जाके दान पुण्य भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम हमारे लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। अगर आपके पास झूला हो तो आप झूले में इस तरह से झूला झुला सकते हैं, नहीं तो आप अपनी गोदी में भी उन्हें झूला झुला सकते हैं। तो अच्छे से लड्डू गोपाल की हम इस तरह से पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। मंदिरों में भी बड़ी धूमधाम से लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल का कुआं पूजन भी किया जाता है। तो देखिए इस तरह से आप छठी मना लेंगे। अब बात करते हैं कि ये छठी आपको मनानी कब है। तो देखिए जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जन्म लेते हैं और उसके छठे दिन पे छठी मनाई जाती है। और आप उन्हें स्नान सुबह करवाएंगे, शाम के समय पर छोटे बच्चे को स्नान नहीं कराया जाता। तो आप सुबह उन्हें उठा के उनकी मालिश वगैरह करके उन्हें दूध में स्नान करा लेंगे। फिर आप उन्हें कोई भी जो है पोशाक वगैरह पहना के तैयार कर लें। उसके बाद दिन यूं ही बिता लीजिए आप। कुछ लोगों के यहाँ पे दोपहर में 12 बजे के 2 बजे के बाद भी जो है छठी मना लेते हैं, और कुछ जगह पे शाम को जब दोनों टाइम मिल जाते हैं तब मनाते हैं। तो आप दोनों में से कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान जी को जो है अच्छे नए कपड़े पहनाएं, पीले रंग के, उनका श्रृंगार करें। और उसके बाद आप ये कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे, गीत वगैरह गा के इस तरह से पूजन कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह स्नान कराना है, लेकिन जो ये पूजा है ये आप शाम को करेंगे, जो हम कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। सुबह आप अपनी नॉर्मल पूजा कर सकते हैं जैसे आप रोज करते हैं, दिया बाती दिखाते हैं। सुबह के समय पर आपको ये पीले कपड़े पहना के पूजा नहीं करनी होती, ये आपको 12 बजे के बाद या फिर शाम के समय पर करनी होती है। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।